नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्रहित समाचार जैसे आप तक से मैं प्रमोद पांडे। छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने को है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी चुनावी मैदान में अपने अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव सभा करने लगातार केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा जारी है। हाल ही में पिछले महीने पीएम मोदी और अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरा किए। इस बीच खबर आ रही है कि एक बार फिर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी का 17, 18 या 19 अगस्त को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ रायगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान रायगढ़ में पीएम की सभा भी होगी। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी की सभा कोडातराई एक्सपोर्ट में होगी। पीएम मोदी की सभा को लेकर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव के बैठक के साथ ही नितिन नवीन ने भी तैयारी को लेकर बैठक ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री और लोकप्रिय नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की 5 अगस्त को जयंती पर उन्हें नमन किया। बघेल ने उन्हें याद करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता और मंत्री के रूप में महेंद्र कर्मा जी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली और छत्तीसगढ़ के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। वे सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक बेहद संवेदनशील, जागरूक और भावुक इंसान भी थे। एक खौफनाक घटना में एक युवक की हैवानियत नजर आई है। अंबिकापुर के मणिपुर थाना क्षेत्र के दर्री पारा में हुई एक घटना में एक बदमाश ने युवक की हत्या कर उसकी पत्नी से रेप किया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि एक तरफ उसके पति की लाश पड़ी हुई थी तो वहीं आरोपी डरा धमकाकर उसके साथ रेप कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार दर्रीपारा स्थित निर्माणाधीन मकान में झोपड़ी बनाकर जसपुर निवासी 42 वर्ष का सुखलाल रहता था। उसने एक महिला को पत्नी बनाकर रखा था। सोमवार की रात को सुखलाल व उसकी पत्नी खाना खाकर सो रहे थे। इसी बीच रात करीबन 12 बजे पूर्व परिचित कार्तिक कोरवा 21 साल का सुखलाल की झोपड़ी में पहुंचा और दंपत्ति के साथ बदसलूकी करने लगा। युवक से कहने लगा कि उसकी पत्नी के साथ उसके अवैध संबंध है। इस बात पर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने डंडे से महिला के पति के सिर पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर आरोपी ने पति की लाश के बगल में उनकी पत्नी को डरा धमकाकर रेप किया। वहीं मामला की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक की पत्नी की तरहरीर पर पुलिस ने हत्या और रेप का मामला दर्ज किया और महिला को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 376 व 506 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी ने भी अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क नहीं बनने को लेकर एक पंच ने शुक्रवार की शाम 50 फीट ऊंचे मोबाइल टावर में चढ़ गया और आत्महत्या करने की चेतावनी देते हुए घंटों हंगामा मचाया। पुलिस ने देर शाम उसे समझाइश देकर नीचे उतारा। पंच का कहना है कि विधायक और संसदीय सचिव ने गांव में सड़क बनाने का वादा किया था और पैसा पास होने की बात कही थी, लेकिन अब तक कोई काम शुरू नहीं किया गया। देवरी खुर्द निवासी जयशंकर चौबे वार्ड क्रमांक 9 का पंच है। वे शुक्रवार को गांव में बेजा कब्जा हटाने की मांग को लेकर तखतपुर गया था। इसके बाद जब गांव लौटा तो वह शाम को करीबन 5 बजे मोबाइल टावर में चढ़ गया। उसी टावर में चढ़कर चिल्लाते देखकर लोगों को पहले कुछ समझ नहीं आया। बाद में उसकी हरकतों और सुसाइड करने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। वह टावर से कूदकर सुसाइड करने की बात कह रहा था। गांव वालों ने उसे सुसाइड करने का कारण पूछा, तब गांव और वार्ड की समस्या दूर नहीं करने के कारण सुसाइड करने की बात कहने लगा। इसके बाद लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पंच जयशंकर चौबे ने कहा कि समस्याओं को लेकर गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े सरपंच और पंच को गाली देते हैं और बोलते हैं कि कोई काम नहीं करते। कुछ दिन पहले विधायक रश्मि सिंह से मिले थे, तब सीसी रोड के लिए 8 लाख रुपए पास किया गया था, जिसके बाद गांव में काम कराने के लिए सेटअप लगाया गया था, जिसे उठाकर ले गए। पंचायत में कोई फंड नहीं और कोई मद नहीं है। हम लोग गांव के लोगों को काम कराने का वादा किया था, जिसके बाद पंच और सरपंच बने, लेकिन वादा नहीं निभा पा रहे हैं, तो हमारे पास आत्महत्या के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। कम से कम यह तो नहीं बोलेंगे कि पंच पैसा खाता है, काम नहीं करता। उसने कहा कि काम नहीं कराने के लिए क्षेत्रीय विधायक ही दोषी है, जो वादा करने के बाद भी काम नहीं करा रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें हम लोग वोट नहीं देंगे। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में महज 1 किलोमीटर दूर लटुआ नाले के पास हुई सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं 3 युवक घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को प्राथमिक इलाज देने के बाद रायपुर रेफर किया गया। मामला बलौदाबाजार थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक
बाजार थाना क्षेत्र के अर्जुनी के रहने वाले ऋषि साहू, धनेश्वर साहू और प्रमोद अपनी बाइक से लटुआ की ओर आ रहे थे। तीनों युवक खोरसी नाले के पास बाढ़ का पानी देखने के लिए गए थे। वहां से लौटते वक्त इनकी बाइक की भिड़ंत लटुआ पुल पर एक दूसरी बाइक से आमने सामने हो गई। दूसरी बाइक पर लछानपुर निवासी लोकेश जांगड़े और सोनालाल टंडन सवार थे। हादसे में वक्त दोनों बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। हादसे के बाद दोनों बाइक पर सवार पांचों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। दोनों बाइक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां 2 युवकों की मौत मौके पर ही हो चुकी थी। वहीं 3 युवक घायल थे। घायलों को पुलिस जिला अस्पताल लेकर यहां गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं एक को मामूली चोट लगी थी, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र अनुसार नियमितीकरण एवं संविलियन का वादा याद दिलाने विद्या मितान एवं अतिथि शिक्षक 7 अगस्त को सांकेतिक हड़ताल कर व रैली निकालेंगे। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। शिक्षकों ने बताया कि अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 2000 की वृद्धि की। हालांकि अतिथि शिक्षक एवं विद्या मितानों की मांग घोषणा पत्र 2018 के अनुसार शिक्षा विभाग में संविलियन की रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने केवल वेतन वृद्धि की। संगठन ने उनका आभार भी व्यक्त किया है। स्थायीकरण 12 माह का वेतन, शासकीय कर्मचारियों में लागू होने वाला अवकाश एवं वंचितों की बहाली की मांग प्रमुख है। सभी बिंदुओं पर कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था, इस पर अमल नहीं हुआ। जिले में सड़क पर आवारा पशुओं के विचरण पर रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों द्वारा सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, उद्यानों में विचरण करते पाए जाने पर संबंधित पशुपालकों से 1000 रुपया जुर्माना वसूला जाएगा और पशुओं को निकटतम कांजी हाउस भेजा जाएगा। पुनरावृत्ति होने पर 500 रुपये जुर्माना राशि ली जाएगी। इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आदेश जारी किया है, जिसमें ग्राम पंचायत के सचिव को इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही पशु अत्याचार अधिनियम के तहत पशुपालकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई शहरों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं बारिश के बाद अब डेंगू मलेरिया का कहर शुरू हो गया है। इसके साथ ही मौसमी बीमारियों से भी लोग हलाकान है। प्रदेश के न्यायधानी में जहां एक और मलेरिया के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रही है, वहीं दूसरी ओर भिलाई में डेंगू कहर बरपा रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और डोर टू डोर सर्वे कर मरीजों की पहचान की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर में मलेरिया के चलते एक युवक की हो गई मौत। बताया जा रहा है कि युवक की उम्र महज 18 साल की थी। वहीं शहर में मलेरिया के 4 और मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम कोटा के कुर्दा सहित अन्य इलाकों में डोर टू डोर सर्वे कर रही है और मरीजों की पहचान कर रही है। साथ ही जरूरी दवाएं और हिदायत के निर्देश दिए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के श्रीनयन में बारिश से महानदी का जल स्तर बढ़ गया है। गुरुवार को श्रीनयन में सौरी सेतु पुल में 4 फीट नीचे महानदी बह रही थी। हालांकि गुरुवार रात से तेज बारिश नहीं होने के कारण जल स्तर में थोड़ी गिरावट आई है। फिलहाल गोताखोरों की टीम तैनात की गई है और आवागमन जारी है। जानकारी के मुताबिक पुल की ऊंचाई 729 फीट है, जहां गुरुवार रात को नदी का पानी 725 फीट से बह रहा था। इसके मुकाबले शनिवार सुबह तक सबरी सेतु पुल से पानी 3 फीट और नीचे हो गया है, यानी कि अब 722 फीट तक महानदी बह रही है, जो पुल से 7 फीट नीचे है। जांजगीर चांपा जिले के श्रीनयन थाना के क्षेत्र में जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन और ट्रक में आमने सामने भिड़ंत होने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया है। दुर्घटना में ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं। वहीं हादसे के दौरान कैप्सूल वाहन का ड्राइवर केबिन में ही फंस गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। हादसे के बाद मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली है। कोरबा शहर के सीतामढ़ी में निर्माणाधीन एक सेफ्टी टैंक में अवैध रूप से महुआ शराब बनाने का अवैध कार्य किया जा रहा था। पुलिस पकड़ न ले, इसीलिए निर्माणाधीन सेफ्टी टैंक को सुरक्षित मानकर उसके अंदर अवैध रूप से शराब बनाते थे। बताया यह भी जा रहा है कि महुआ निकालने 10 फीट गहरे टैंक में उतरने के बाद नरेंद्र कुमार सही बेहोश हो गया। यह जानकारी मिलने पर मानू गुड्डू और बिहारी यादव नामक 2 युवक भी बारी बारी टैंक में उतरे, लेकिन वह भी दोनों
बेहोश हो गए। बस्ती में इसकी खबर फैलने पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग किसी तरह तीनों को टैंक से बाहर निकाले, चिकित्सक के पास लेकर गए, जहां नरेंद्र शहीद को मृत घोषित कर दिया गया। मानू गुड्डू और बिहारी यादव को गंभीर अवस्था में इलाज किया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, मामले की छानबीन कर रही है। महापौर के खिलाफ बीजेपी का पोल खोल अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान में कई बीजेपी पार्षद शामिल हुए हैं। बीजेपी पार्षद महापौर एजाज ढेबर के कामों की पोल खोलने के लिए सड़क पर उतरे। बता दें कि सभी बीजेपी पार्षद महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी पार्षदों ने जय स्तंभ चौक से रैली निकाली है, वहीं अलग अलग चौराहों में बैठकर बीजेपी पार्षद प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के इस महाकुंभ में छत्तीसगढ़ी खेलों का भरपूर आनंद छत्तीसगढ़ वासियों ने उठाया। इस अवसर को प्रदान करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार। उक्त बातें छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के जोन स्तर खेल के समापन अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव इंजीनियर रोहित पांडे ने कही। इंजीनियर पांडे ने राजीव युवा मितान क्लब के निमंत्रण पर गौरव ग्राम सिवनी नैला पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने राजीव युवा मितान क्लब के पदाधिकारी और सदस्यों को शानदार आयोजन के लिए बधाई दिया और विजयी खिलाड़ियों को आगामी ब्लॉक स्तर पर भाग लेने की शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन पर्व पर सीमा पर तैनात सिपाहियों को भेजेंगे राखियां। वीर सिपाहियों को राखी भेजने की नागरिकों से जांजगीर चांपा जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर ज्योति पटेल ने अपील की। लिफाफा में राखी एक चुटकी गांव की मिट्टी के साथ नाम पता लिखकर भेजें। भारतीय सीमा पर तैनात हमारे भारतीय सिपाहियों की कलाइयों तक रक्षा सूत्र राखियां पहुंचाने के लिए ऑपरेशन रक्षा सूत्र आरंभ किया गया है, जिसमें गांवों व शहरों से राखियां एकत्र कर सेना मुख्यालय दिल्ली में 11,11,111 राखियां देश के सैनिकों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस अभियान को लेकर जिला पंचायत मुख्य पदाधिकारी डॉक्टर ज्योति पटेल ने नागरिकों से सहभागिता निभाते हुए राखियों को गांव के एक चुटकी मिट्टी के साथ लिफाफा को स्वयं का पता लिखकर जिला पंचायत भेजने की अपील की है। भारतीय डाक विभाग के द्वारा ग्रामीणों डाक सेवाओं के 30,000 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली गई है। इसके तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवा जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी। 30 अगस्त से 27 अगस्त तक भर्तियां चलेगी। आयु सीमा 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष है। इसके अलावा कई पात्रताओं का जिक्र है, जिसे वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS online.go.in पर